New Oxford Modern English, Book 3, Unit 9, The Story of Silk. The Story of Silk, Words to Know. Artifacts, Interesting Objects, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको दिलचस्पी हो. Bearing, a person's way of standing or moving, ऐसी जगह जहाँ इंसान खड़ा रह के या हरकत करके काम मतलब उसका ख़ास मखसूस रास्ता. कोकोन, कोकोन वो केस होता है जिसके अंदर बटरफ्लाई, आपकी जो तितली है उसका कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने से पहले उसके अंदर मौजूद होता है, उसको हम कोकोन कहते हैं. अ सिल्की केस स्पन by insects such as caterpillars kept in one area. जहाँ इसके अंदर वो रहता है, जब वो उसके अंदर से फिर बाहर निकलता है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है. कस्टम, अ हैबिट और अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग, ऐसी आदत और ऐसी चीज़ें जो हमारे रवायत से ताल्लुक़ रखती हैं, ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको हम कहते हैं कस्टम्स, रवायतें. एलैबोरेट, केयरफुली मेड विद लॉट्स ऑफ फाइन डिटेल, एहतियात से बनाया गई कोई ऐसी चीज़, उसको एलैबोरेट किया गया जो एक ही चीज़ की, मखसूस चीज़ की डिटेल दी गई हो. एम्परर, बादशाह, द रूलर ऑफ एन एम्पायर, किसी जगह का, किसी सल्तनत का बादशाह. मैन्युफैक्चर्ड, मेड. वीविंग, वीवर बुनने वाला. अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स बाय क्रॉसिंग थ्रेड्स ओवर एंड अंडर ईच अदर, ये जो कपड़ा बुनने का अमल है इसको हम कहते हैं वीविंग, और कपड़ा बुनने वाले को हम कहते हैं वीवर, जो कपड़ा बुनता है. बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसकी, और इसमें एक बड़े अच्छे तरीके से स्टोरी ऑफ सिल्क समझाई गई है कि सिल्क कैसे बना. सिल्क जो कपड़ा है, जो रेशम है, रेशम से बना हुआ वो कपड़ा जिसको हम पहनते हैं. अब तो ये हमें बहुत कॉस्टली नहीं लगता, लेकिन जब ये इजाद हुआ उससे पहले कॉटन से कपड़ा बनाया जाता था. कॉटन के धागे से कपड़ा ही बनता था जो थोड़ा मोटा और सख्त होता था. रफ्ता रफ्ता ये जब सिल्क इजाद हुई, जो कोकोन के अंदर से निकलने वाला थ्रेड था. कोकोन क्या है? बटरफ्लाई बनने से पहले जब कैटरपिलर होता है तो वो उसके अंदर रह रहा है और वो एक पूरे थ्रेड से लिपटा होता है. उस थ्रेड के अंदर जिस वक्त उसने बाहर निकलना होता है बटरफ्लाई बनने के लिए, तो वो उसको थ्रेड को काट के बाहर निकलता है. लेकिन उससे पहले जब वो थ्रेड मौजूद होता है अंदर, अगर उसको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो वो थ्रेड का बग़ैर कटा हुआ थ्रेड, काफ़ी लंबा पीस थ्रेड का बाहर आता है. तो उससे हम चाइना में उससे कपड़ा बनाना शुरू किया गया, क्योंकि ये सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ. डिड यू नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या तुम जानते हो कि चाइना में सिल्क डिस्कवर हुई थी, इजाद हुई थी. अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले, इन अ टाइनी विलेज इन चाइना में एक छोटे से गांव के अंदर, देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अ वीवर्स फैमिली. वहाँ एक गरीब लड़की रहती थी जिसका ताल्लुक़ कपड़ा बुनने वाले ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था. वन डे, एक दिन, द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सॉ हर वर्किंग इन द फील्ड. बादशाह का गुज़र गांव से हुआ और उसने उसे खेतों में काम करते हुए देखा. ही नोटिस्ड हर प्रीटी फेस एंड प्राउड बियरिंग, उसने उसके खूबसूरत फेस पे तवज्जो दी और उसके एक पुरफ़ख्र अंदाज में काम करने का तरीका. एंड हर रफ वर्क वॉर्न हैंड्स, और उसके बहुत ज़्यादा मेहनती हाथों का. विच मेंट शी वर्क वेरी हार्ड थ्रू द ईयर, जिसका मतलब ये था कि वो सारा साल बहुत काम करती है, मेहनत से काम करती है. ही इमीडिएटली फेल इन लव विद हर, वो उसको फौरी तौर से उससे मोहब्बत हो गई. एंड दाउ ही वॉज मच ओल्डर, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था, डिसाइडेड टू मैरी हर, उसने उससे फ़ैसला किया उससे शादी करने का.
द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड एंड वेंट टू लिव इन हिज पैलेस एज हिज बिलव्ड क्वीन। लड़की ने उससे शादी कर ली और उसके साथ महल में उसकी प्यारी मलका के तौर पर रहने लगी। बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश थी। शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेस ऑफ द कंट्री यार्ड। वो शहर के उन इलाकों में पली बड़ी थी जो खुली जगहों पर थे। एंड और नाउ शी वॉज कन्फाइंड, अब वो एक जगह पर उसको, नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू द पैलेस, अब वो पैलेस के अंदर महदूद हो गई थी। मैग्निफिसेंट थॉट इट वॉज, ये एक बहुत खूबसूरत सोच थी, यानी ख्याल था, तसव्वुर था। शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम, क्या ख्याल अच्छा था कि वो एक महल में रह रही थी, लेकिन शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम डे टू नाइट विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट, लेकिन वो आदी थी दिन रात बगैर आराम के काम करने की। बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम। अब उसके पास बहुत से मुलाजमीन थे जो उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते और उसको नहीं पता था कि वो अपना टाइम कैसे पूरा करे। इन द विलेज शी हैड बीन सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स हु एक्सचेंज न्यूज़ एंड गॉसिप्स एज दे वर्कड। गाँव के अंदर उसके इर्द गिर्द हर वक्त उसका ख़ानदान और उसके दोस्त रहते, जो हर वक्त नई खबरें और गप्पें बातें आपस में करते रहते काम के दौरान। बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न। लेकिन महल के अंदर बहुत खामोशी थी और ज़रूरत से फालतू कोई शख्स बात नहीं करता था। The emperor noticed his new wife was sad and tried his best to make her happy. बादशाह ने इस चीज़ का नोटिस लिया कि उसकी जो नई बीवी है वो बहुत उदास है और उसने उसको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। He brought her grand clothes, jewels and artifacts. वो उसके लिए कीमती कपड़े, जेवरात और दिलचस्पी की चीज़ें लेकर आया। थ्रू एलेबोरेट पार्टीज़ करवाईं, हार्ड बेस्ट म्यूजिशियंस, सबसे अच्छे गाने बजाने वाले लोगों को मुलाजम रखा, ऑफ द लैंड टू एज्यूम हर, उस इलाके के जो सबसे अच्छा गाने बजाने वाले लोग थे उनको भी मुलाजमत दी ताकि वो उसको खुश कर सके। येट शी वॉज सैड, लेकिन वो अभी भी अफसुर्दा थी। वन आफ्टरनून, एक शाम, ये देखिए आपकी शहजादी है। वन आफ्टरनून द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबरी बुश इन हर गार्डन। मलका अपने गार्डन के अंदर, बाग के अंदर एक मलबरी बुश, ये मलबरी बुश, ये देखिए, ये आपकी बुक के अंदर जो पिक्चर है ये मलबरी ट्री है, लेकिन बुश होती है झाड़ी होती है जो ट्री से छोटी होती है ज़रा, और उसके ऊपर जैसे एक्चुअली शहतूत के दरख्त का जिक्र किया जा रहा है, शहतूत का दरख्त इतना ही बड़ा होता है। बैठी हुई थी, लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज, और खोई हुई थी अपने गांव के बारे में सोचों में। शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, और आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ लेते हुए गर्म पानी पी रही थी। स्टेयरिंग अप एट द ब्लू स्काई, नीले आसमान की तरफ देखते हुए, द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स दैट फ्लू ओवर हर विलेज। वो उन परिंदों को याद कर रही थी जो गांव में उसके आसमानों पर उड़। देन साइंग सॉफ्टली टू हर सेल्फ, फिर आहिस्ता से एक आवाज़ निकालना, आह की आवाज़ निकालते हुए, शी पिक्ड अप हर कप टू टेक एन अदर सिप, उसने अपना कप उठाया एक और सिप लेने के लिए। बट वॉट वॉज दिस, लेकिन ये क्या था, इसके अंदर क्या था? उसने जब कप उठाया, अ कोकोन फ्रॉम द मलबरी बुश
had dropped into the hot water. एक कोकोन या एक कोन जैसी चीज़ उसके मलबरी बुश के ट्री से उसके अंदर गिर गई थी. Her first thought was to throw away the water and cocoon. उसकी पहली सोच तो ये आई कि इस पानी को और इस कोकोन जो इसके अंदर गिर गई है उसको फेंक दे. But then she took a closer look. फिर उसने उसको ध्यान से देखना शुरू किया. And she saw some threads peeping out from the cocoon. और उसने देखा कि कुछ धागे जो झांक रहे हैं कोकोन से बाहर. उसने नोटिस क्या किया कि कोकोन जो है उसके अंदर से कुछ धागे बाहर निकल रहे हैं. Where they had come from, ये कहाँ से आ रहे थे? She pulled the threads, उसने धागे खींचे. They were thin, strong and shiny. वो बारीक, मजबूत और चमकदार थे. She kept pulling and a long line of threads came out. वो खींचती रही और एक लंबा धागा बाहर आता रहा. Now the empress had a great idea. अब शहजादी के दिमाग में एक बड़ा अहम ख्याल आया. उसको एक ख्याल आया. She would take the threads from many cocoons and weave soft, strong cloth from it. कि वो एक इससे बहुत से धागे हासिल करके कोकोन से एक सॉफ्ट, नरम, मजबूत और कपड़ा बना सकती है. She called her servants. उसने अपने मुलाजमों को बुलाया. And everyone got to work. और हर एक को काम दिया. They took cocoons out of mulberry tree. उन्होंने mulberry tree से cocoons उतारे. Dropped them into the hot water. उनको गर्म पानी में डाला. And removed the thread. और उससे धागा अलग किया. They gathered a fair amount of yarn. उन्होंने एक मुनासिब मिकदार में धागा इकट्ठा किया. Then the queen ordered a special weaving machine and wove the first piece of cloth using this new thread. उसने फिर एक मशीन का ऑर्डर दिया, स्पेशल ख़ास किस्म की, और उससे उसने ये पहला कपड़ा बनाया. This was how silk. ये था the best and the brightest form of cloth. ये थी सिल्क, सबसे बेस्ट और सबसे चमकदार कपड़ा, was weaved, जो बुना गया. The manufacture of silk spread throughout the China. सिल्क बनाने वाले लोग पूरी चाइना में फैल गए. It was the cloth that only royalty could wear. ये वो कपड़ा था जो सिर्फ उमरा पहन सकते थे. And was much in demand in land as far as Rome. और इसकी डिमांड रोम तक थी. The route along which silk was traded between China and Europe through Asia was called Silk Route. वो रास्ता जिससे ये सिल्क की तजारत की जाती थी चाइना से यूरोप की तरफ एशिया से होते हुए, उसको वो कहलाया सिल्क रूट. उसका नाम सिल्क रूट रख दिया गया क्योंकि वो सिल्क लाने ले जाने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुआ. Now that the Chinese had learned how to make silk cloth. ये तरीका था जिससे चाइनीज़ ने सिल्क का कपड़ा बनाना सीखा. They did not want to share this knowledge with anyone in the world. और वो ये इल्म पूरी दुनिया में किसी को नहीं सिखाना चाहते थे या नहीं शेयर नहीं करना चाहते थे. For many years, बहुत सालों तक, all members of Chinese royal family were swore never to reveal the secret of to anyone. चाइना के रॉयल फैमिलीज़ भी इस चीज़ की पाबंद थी कि इसको किसी दूसरे को ना बताया जाए. When princess got married, जब किसी शहजादी की शादी होती, and went away to far, और वो दूर जाती, off lands, अपनी ज़मीन से, they were
not allowed to tell anyone in their new home. उसको इजाज़त नहीं थी अपने नए घर में ये बताने की कि हाउ सिल्क वॉज मेड, कि सिल्क कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये उम्रा का पहनने का कपड़ा था। और जब शहज़ादियों की शादी होके जाती थी किसी दूसरी जगह पर, तो वो उन पे ये पाबंदी लगाई गई कि वो सिल्क बनाने का सीक्रेट किसी को नहीं देंगी। हाउ मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, व्हेन अ क्लेवर प्रिंसेस, जब एक चालाक शहज़ादी वॉज लिविंग फॉर हर हाउस ऑन गेटिंग मैरिड, अपने घर से शादी होकर जा रही थी, एज वॉज द कस्टम, जैसे कि रवायत थी, हर बैग्स वर सर्च्ड केयरफुली टू चेक दैट शी डिड नॉट कैरी एनीथिंग दैट वुड हेल्प हर टू मेक सिल्क। उसके बैग्स की तलाशी ली गई रवायत के मुताबिक कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले जा रही कि जो उसकी मदद कर सके कि सिल्क बनाने में। दिस प्रिंसेस had been weaving silk from a young age and went to continue to do where she went. ये प्रिंसेस छोटी उम्र से ही जो है सिल्क बना रही थी, और वो ये काम कर सकती थी कि जहाँ पर भी जाती तो वहाँ जाकर वो सिल्क बनाती। She had hidden her cocoons in her long elaborate hairdo. उसने अपने लंबे बालों के अंदर इसकी कोकोन्स छुपा ली। नो वन थॉट फॉर लुकिंग देयर, किसी को वहाँ देखने का ख्याल नहीं आया। When she went to her husband's house, जब वो अपने हस्बैंड के घर चली गई, she took out these cocoons, उसने वो कोकोन्स निकाल ली from her hair, अपने बालों में से, and started gathering silk threads, और सिल्क के जो धागे थे, ये तो शहतूत तो बहुत जगहों पे होता है ना जहाँ पे सिल्क का कीड़ा पैदा होता है, तो उसने जो वो थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इन दिस वे द लेजेंड गोज, नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। इस तरीके से ये छोड़ा गया इल्म, चाइना से बाहर चला गया कि सिल्क कैसे बनाई जाती है। नाउ एक्सरसाइज है हमारी कॉम्प्रिहेंशन के मीनिंग तो यही होते हैं कि आपने को कितना समझ आया। बेसिकली लेसन पढ़ने के बाद बच्चे जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो उनके सामने उनका लेसन खुला होता है और वो लेसन को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं ताकि उसको कॉम्प्रिहेंस कर सकें कि आया इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट मौजूद है उसको वो उन्होंने पूरा अंडरस्टैंड किया या नहीं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वॉज सिल्क डिस्कवर्ड? सिल्क कहाँ पर डिस्कवर हुई, कहाँ पे बनना शुरू हुई? इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। ये चाइना में बनना शुरू हुई थी। नंबर बी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल डू बिकम एन एम्प्रेस टू डू फिल हर टाइम बिफोर शी गॉट मैरिड? वो लड़की जिसकी शादी हुई थी वो शादी से पहले मलका जो है क्या करती थी? एम्प्रेस बनने से पहले अपना वक्त कैसे गुजारती थी शादी से पहले? शी वर्क फ्रॉम डे टू नाइट, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती। सराउंडेड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में। एंड एक्सचेंज न्यूज़ एंड गॉसिप्स एज दे वर्क, और बहुत सी न्यूज़ और गॉसिप्स आपस में एक्सचेंज करते जितनी देर वो लोग काम करते रहते। नंबर सी देखिए, वाई वॉज द एम्प्रेस सैड? एम्प्रेस सैड क्यों थी, उदास क्यों थी वो मलका? She missed her busy life and the company of her family and friends. वो अपनी कंपनी, फ्रेंड्स और फैमिली की मिस कर रही थी और अपनी वो बहुत ज़्यादा जो मसरूफ़ लाइफ है उसको भी वो मिस कर रही थी। नंबर डी देखिए, What did the emperor do to make the empress happy? बादशाह ने अपनी मलका को खुश करने के लिए क्या किया?
एम्प्रेस को. He brought her grand clothes, jewels, and artifacts through elaborate parties, hired the best musicians of the country to assume her. उसने ऑफ द लैंड कंट्री के जो लोग थे उसको एज्यूम करने के लिए उन सब लोगों को उसने हायर कर लिया. डी देखिए, वेयर वॉज द एम्प्रेस व्हेन शी डिस्कवर्ड सिल्क एंड व्हाट वाज शी डूइंग. वो कहाँ थी एम्प्रेस जब उसने सिल्क को डिस्कवर किया और उस टाइम पे वो क्या कर रही थी. शी वॉज इन हर गार्डन सिपिंग हॉट वाटर फ्रॉम अ कप. वो अपने गार्डन में बैठी थी और कप से गर्म पानी पी रही थी. चाइनीज़ गर्म पानी बहुत शौक से पीते हैं. एफ, वॉट वॉज द ग्रेट आइडिया दैट एम्प्रेस हैड. वो ग्रेट आइडिया क्या था जो एम्प्रेस के शहजादी के दिमाग में आया. ग्रेट आइडिया था टू यूज द थ्रेड्स फ्रॉम मैनी सिल्क कोकोन्स टू वीव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम देम. ये देखिए, these questions are more difficult. Discuss them first. नंबर जी क्वेश्चन है आपका, how did the empress who discovered silk know how to weave. आपका क्या ख्याल है कि वो एम्प्रेस मलका, उसको कैसे पता था, उसने कैसे ईजाद किया कि इससे सिल्क को बुना जा सकता है. She was involved in making clothes from yarn in her young life. क्योंकि वो yarn से शुरू से कपड़ा बनाने का काम करती थी. वो मोटा धागा होता था और उसने अब सोचा कि इसको पतले धागे से भी बनाया जा सकता है, इसलिए उसने ये काम कर लिया. क्वेश्चन नंबर एच देखिए, What were the differences between the Empress life before and after she got married? उसकी लाइफ कैसी थी शादी से पहले और शादी के बाद. Why did they make her sad? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसका आंसर हमने पहले ऊपर डिस्कस किया है. उसको एक जगह ही कंपाइल कर देना है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है कि वो शादी से पहले कैसी ज़िंदगी गुजार रही थी. Before she spent a lot of time in open countryside. She was very busy and had a lot of close family and friends around her all the time. उसके साथ इर्द गिर्द हर वक्त लोग रहते थे. After she was married, she was confined to the palace. She did not have anything to do and she was surrounded by servants and who would only spoke to her if she spoke to them. वो उससे तब बात करते जब वो उनसे बात करती. So she was sad to homesickness and home illness. तो हम ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा होम सिकनेस और होम इलनेस फील हो रहा था, इसलिए वो ऐसे थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. ये एक लाइन है, सेंटेंस है जो स्टोरी से लिया गया, इसके आंसर हमने देखने. बट when she took a closer look, जब उसने गौर से देखा, and she saw some threads peeping out from the cocoon, और उसने देखा कि उसमें से कुछ धागे बाहर की तरफ निकल रहे हैं. पीपिंग मीन्स होता है झांकना. ए उसका आंसर ए क्वेश्चन देखिए, who took a closer look. हमने पढ़ा बट when she took, who took a closer look? The empress took a closer look. ठीक है, इसका आंसर सिर्फ सिंपल सा है, the empress took a closer look. Where was the cocoon? cocoon कहाँ थी? cocoon was in her cup, in her hot water cup.
नंबर सी देखिए, हाउ वॉज शी फीलिंग एट दिस टाइम, उसको इस टाइम कैसा महसूस हो रहा था जिस टाइम वो अपने ट्री के नीचे बैठी हुई थी. शी वॉज वेरी सैड. नंबर डी, वॉट डिड शी डू आफ्टर दिस, उसने इसके बाद क्या किया. क्या मतलब जब उसने कोकोन को देखा कि उसमें से धागे नज़र आ रहे हैं तो उसने क्या किया. शी पुल्ड द थ्रेड्स एंड हैड अ ग्रेट आइडिया टू टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकोन्स एंड वीव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट. उसने सोचा कि मैं से एक सॉफ्ट और क्लॉथ सा स्ट्रॉन्ग सा क्लॉथ बनाऊं. वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन द स्टोरी, ये स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट क्यों है. बिकॉज इट इज़ अ मूवमेंट when silk was discovered, when silk was invented, idea to make the silk was discovered ना. तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है. इसके आपका जो ये क्वेश्चन है, इसके ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट आंसर्स इन शॉर्ट फॉर्म आप इसका छोटा सा पिक्चर ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसका खुद ब खुद इसको खुद लिखें. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. She dash sipped hot water from a cup. ये स्टोरी से रेफरेंस है. She slowly sipped hot water from a cup. They had dash a fair amount of yarn. उन्होंने क्या किया था, इकट्ठे किया था. They had gathered, GATHERED. They had gathered a fair amount of yarn. Number C, the Empress had a dash idea. Great. The Empress had a great idea. Number D, she had नंबर डी देखिए, शी हैड हिडन द cocoons in her long dash hairdo. She had hidden the cocoons in her long elaborate hairdo. Elaborate. She had grown up in the, कहाँ बड़ी हुई थी, wide countryside, wide open space of the countryside. Countryside यहाँ आएगा, यहाँ सिर्फ wide आएगा. She had grown up in the wide open space of the countryside. Now working with words, अब हमने क्वेश्चन नंबर बी देखना है. ए के तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर लिए. All these words are in the story. Unscrabble them. ये अब जो है ना जम्बलिंग हुई हुई है लेटर्स की, उनको आपने अनस्क्रैबल करना है. IEEPNGP, ये PEEPING, पीपिंग. ATEARO, elaborate, elaborate. ये देखिए bearing, BEARING, bearing. Weavers, WEAVER, weaver. Cocoon, cocoon. Princess. Now question number 2, how many words can you make from the letter in each grid. ये आपको एक एक ग्रिड दी हुई है, इसमें से डिफरेंट लेटर्स हैं
उससे आपने बहुत से वर्ड्स बनाने हैं. यू मस्ट यूज़ द मिडल लेटर इन ऑल द वर्ड्स यू मेक. जितने भी आपने वर्ड्स बनाने हैं उसमें ये जो मिडल लेटर है ये सब में लाजमी यूज़ करना है. जैसे YES यस, YET येट, YEAR ईयर, YEAST यीस्ट. देखिए RATE RED, रेड, READ रीड, REST रेस्ट. इसी तरह और भी बहुत से वर्ड्स इसमें बनते हैं. इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा. अच्छा जी, इसमें देखें आपने ये सेंटर वाला वर्ड लाजमी यूज़ करना है. पेट, स्पिरिट, सिप, स्लीप, ट्रिप, TRIP ट्रिप, टिप, राइप, रेस्पाइट. थर्ड वन देखिए, 8 आर, पेट, वेट, न्यू, ड्यू, वॉस. इसी तरह और बहुत से वर्ड इसमें बनते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन बी का पार्ट 3 देखिए. अब थोड़ा सा वो है, ट्रिकी है. गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, यू कैन गेस देम. हमने वर्ड गेस करना है. इन द पास्ट, पास्ट में है तो यस्टरडे. मोस्ट लवली, प्रीटिएस्ट, बहुत प्यारा. प्रीटिएस्ट, सबसे खूबसूरत. इन द वीक, वीक में है वेडनेसडे. नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखिए, अबाउट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट होता है जिस चीज़ के ऊपर काम किया, प्रेडिकेट उसने क्या काम किया. लुक, प्रिडिक्शन से प्रेडिकेट, सब्जेक्ट. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. द एम्प्रेस स्माइल्ड. This sentence can be divided into two parts. The first part, the empress, is called the subject, and the second part, smiled, is called the predicate. इसी तरह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी. इसके अंदर हमने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने अलग अलग करने हैं. इजी सा काम है, मुश्किल काम नहीं है ये. Look at the following. Subject or predicate. The poor woman sobbed. The poor woman sobbed. The poor woman subject है और sobbed जो है वो predicate है. He subject, smiled sweetly. He smiled sweetly. इस sentence में he subject है, स्माइल्ड स्वीटली जो है प्रेडिकेट है. ऐसे ही कॉलम बनाना है आपने. अ मैन एंड अ वुमेन वॉक बिसाइड हिम. अ मैन एंड अ वुमेन सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है. अब इसमें आपने देखना है इसको कैसे आपने अलग अलग करना है. डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. येलो पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है और ये आपका पिंक पार्ट जो है ये प्रेडिकेट है. कारपेंटर मेक फर्नीचर. कारपेंटर सब्जेक्ट है, मेक फर्नीचर प्रेडिकेट है. द बॉय रैन डाउन द रोड. द बॉय सब्जेक्ट है, डैन रैन डाउन द रोड जो है प्रेडिकेट है. द गर्ल सैंग स्वीटली. द गर्ल्स जो है वो सब्जेक्ट है, सैंग स्वीटली जो है वो प्रेडिकेट. माई मदर वेंट टू हैदराबाद. माई मदर सब्जेक्ट है, वेंट टू हैदराबाद प्रेडिकेट है. बोथ माई ब्रदर मेड अ बॉक्स. बोथ माई ब्रदर सब्जेक्ट है, मेड अ बॉक्स ये प्रेडिकेट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. सी इफ यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग. यूज द वर्ड इन द ब्रैकेट बट चेंज इट. ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड है,
जो आपने चेंज करके सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगाना है। यस्टरडे, कल, गुज़श्ता कल, वी डैश इन द रिवर, वी स्वैम इन द रिवर। लास्ट नाइट अ थीफ डैश माई बाइसिकल, स्टोल, स्टील नहीं स्टोल। नंबर सी, लास्ट वीक माई मदर डैश सम न्यू क्लोथ्स बाय बॉट। लास्ट वीक पिछले हफ्ते मेरी वालदा ने कुछ नए कपड़े खरीदे थे। यस्टरडे आई सेंट हिम अ लेटर, सेंड नहीं सेंट। माई ब्रदर ब्रॉट हिज फ्रेंड होम, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है। जब आपने पास्ट टेंस में होता है तो उसकी सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। और यहाँ हमें इसलिए पता चल रहा है, आपके तमाम काम देखें, कल, गुज़श्ता कल, यस्टरडे, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट वीक पिछला हफ्ता, यस्टरडे गुज़श्ता कल, माई ब्रदर ब्रॉट हिज फ्रेंड होम, मेरा भाई अपने दोस्त को घर लाया था। ये तमाम पास्ट टेंस में आपने सेंटेंसेस चेंज किए हैं। और अब हमारे पास आ गया लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 133 पे। आपकी बुक के एंड पर पेज नंबर 133 है। उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए, द स्टोरी ऑफ सिल्क। इसको थोड़ा सा हम क्लोजअप ले लेते हैं। द स्टोरी ऑफ सिल्क। पैसेज टू रीड अलाउड, या आपकी जो भी आपका टीचर है या आप खुद इसको रीड करेंगे, रीड करके इसको अपनी मेमोरी में रखेंगे और फिर आप इसको उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हेलो, माय नेम इज़ मिसेस ज़ेब। आई कम फ्रॉम सियालकोट इन पंजाब बट हैव लिव्ड for the past 10 years in Islamabad. I completed my schooling at Cathedral High School and my higher studies in Khanate College in Lahore. In my free time, when I am not teaching, I like to go traveling and I read a lot. I do not take part in sports but love to watch cricket and television. I also like old films. I sometimes eat Italian food such as spaghetti and pizza, but I dislike food that is too spicy. My favorite colors are green and blue. I hate red. ये हमारा पैराग्राफ है। इसके अकॉर्डिंगली, इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, योर टीचर विल रीड अ शॉर्ट पैसेज इन इट। अ न्यू टीचर इंट्रोड्यूस herself. Read the question first and then listen and tick the correct answer to the question below. What is the teacher's name? Mr. Zafar, Mrs. Zahid or Mrs. Zeib? इसका correct answer है Mrs. Zeib. Where is the teacher from? Teacher कहाँ से थी? Teacher is from the Sialkot. What was the name of the teacher's school? Cathedral High School. What does the teacher like doing? Reading and traveling. टीचर को रीडिंग करना और ट्रैवलिंग करना पसंद था। What does the teacher watch on television? Cricket and old films. What does the teacher not like to eat? Spicy food. She don't like to eat spicy food. Number 7. What color does the teacher like? Blue and green. She likes blue and green color. Now your lesson is complete.